आज हम श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं और महिमाओं की चर्चा करेंगे जो केवल सुनने से ही आत्मा को अमृत की तरह तृप्त करती है और फिर भी प्यास बढ़ती ही जाती है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मुझे विस्तार से पुनः बताइए अपनी उन दिव्य लीलाओं और गुणों के बारे में जिनका श्रवण कभी भी थकान नहीं लाता। हर बार सुनने पर मन और अधिक शांत और हृदय और अधिक प्रेममय हो उठता है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि मन को भक्ति में लगाओ, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, और अब इस अध्याय में वह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी महिमा बताऊंगा जो तुम्हारे हृदय में भक्ति को पुष्ट करेगी। हमें यहाँ एक गहरा सत्य समझ में आता है, ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम। जब तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान आता है तो वह श्रद्धा को जन्म देता है और वही श्रद्धा अंततः बन जाती है परम प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी कारणों का कारण हूँ। यह समस्त भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है। अर्जुन उत्तर देते हैं, हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं। सभी ऋषि शास्त्र यही कहते हैं और आज आप स्वयं कह रहे हैं। फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे यह बताइए कि मैं आपको कैसे धन्य करूं, कैसी भावना रखूं और कैसे आपसे जुड़ूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे दिव्य स्वरूप की महिमा ऐसी है कि जितना सुनो प्यास और बढ़ती है। यह है दिव्य रस की विशेषता। जैसे सागर कभी नदी से नहीं कहता है कि अब और मत बहो, मैं बह गया हूँ, उसी तरह भक्त का हृदय भगवान की कथा सुनते हुए कभी तृप्त नहीं होता। जबकि सांसारिक रस घटने वाले और अस्थायी होते हैं। वो रस एक दिन उप में बदल जाता है। जैसे पहली बार फिल्म देखी, मजा आया, दूसरी बार ठीक था, तीसरी बार बस करो, अब और नहीं। यही है प्रतिक्षणगता मान रस, हर पर घटता हुआ, परंतु ईश्वर का रस, सत प्लस चित प्लस आनंद, यह असीम है, स्थायी है और हर पल नवीन। शंकराचार्य कहते हैं, जब श्री कृष्ण को देखो वो पहले से भी अधिक सुंदर लगते हैं। आंखें बंद करो फिर देखो, और भी आकर्षण। यही है उनकी अंत ताजगी। इसीलिए सच्चा भक्त कभी नहीं कहता अब बहुत हुआ, अब बहुत बार राधे ले लिया, अब नहीं, बल्कि राधे राधे हर बार और भी अधिक आनंद देता है। जैसे पूर्णिमा का चांद घटने लगता है, परंतु सच्चा प्रेम कभी नहीं घटता। भगवान राम जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया, मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, कहाँ रहूं? वाल्मीकि मुस्कुराए, हे राम, पहले आप बताइए कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहे। फिर उत्तर दिया, हे प्रभु, जो आपके भक्त हैं, जिनके कान आपके कथा रस को सुनने के लिए सागर जैसे विशाल हैं, जिनका हृदय आपकी महिमा को सुनने से कभी नहीं भरता, आप वहीं वास करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी अमृत जैसी है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, मैं अभी भी तृप्त नहीं हूँ, कृपया आगे कहिए। और ये जनार्दन शब्द भी एक भाव है, जनों पर दया करने वाला, करुणामयी। भक्ति की सबसे महान सेवा है किसी और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। जैसे कोई भूखे को भोजन देता है तो कोई रोजगार, पर संत आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। यही सच्ची करुणा है। गोपियां भी कहती है, जब विरह की अग्नि जलती है तब आपकी कथा की लहरें उस अग्नि को शांत करती है। जो आपकी कथा कहते हैं वे ही सच्चे दानवीर है। ईश्वर आंखों से कम, कानों से अधिक हृदय में उतरते हैं। और आज आप भी उस दिव्य रस को सुन रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अगली कथा के लिए? तो जुड़े रहिए सोल बामर्स के साथ, जहां हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नई शांति हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सोल बामर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।